सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् एकं नूतनम् उपन्यास अनाथो असि पठामः। इयम् उपन्यास कन्नडमूलं डॉक्टर एस्.एल्. भैरप्पः महोदय लिखितवान्। अनुवादकः गणप्य होल्लः। अहं डॉक्टर रोहित सेनः चित्तौडनगरे राजस्थानप्रदेशे सर्वकारीय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ मध्ये प्रवक्ता यांत्रिक अभियांत्रिकी लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अस्ति अहमस्मि। इस अनाथो असी उपन्यास में एक बहुत ही अच्छे ढंग से भैरव जी ने समझाया है कि एक पुण्यकोटि काय होती है और एक कहानी है इसमें। एक पुण्यकोटि नाम की गाय है। ये कर्नाटक के कुछ प्रदेशों में ये बहुत फेमस है कि वो एक अद्भुत नाम का एक शेर उसके सामने आ जाता है। तो वो चलने जा रही होती है तो कहती है कि मेरे घर पे, वो कहता है मैं तेरे को रास्ते में जब वो टकराते हैं तो कहता है कि मैं आज तेरे को खाऊंगा। तो उसने कहा था कि मैं एक बार घर जाके आती हूँ और बच्चे को दूध पिला के आती हूँ। तो ऐसा उसने कहा, दूध ने सोचा ऐसा कभी होता है क्या। तो भी वो वहां पे गई और वापस गाय अपने बच्चे को दूध पिला के और अपनी जिम्मेदारी, उसकी बच्चे की जिम्मेदारी सब कुछ सौंप के वापस आती है। तो अर्बुद नाम का जो शेर था वो अपने ओरिजिनल रूप में आके उसको खूब आशीर्वाद देता है कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। इस तरह की कहानी है। ये एक उसकी स्टार्टिंग कर्नाटक के बहुत से प्रदेशों में प्रचलित है। बाकी इस अनाथुअसी का जो पूरा मुख्य किरदार है, एक बच्चे के इर्द गिर्द चलेगा। एक छोटा बच्चा गांव में कैसे अपने दादा के पास बड़ा होता है ना। और ये पूरा बड़ा होके और फिर वो कहीं अच्छा पढ़ने जाता है, बहुत स्ट्रगल करता है। गांव के छोटे से गांव, कर्नाटक के छोटे से गांव से निकला हुआ इस तरह का इसमें। वैसे ये जगह तो फिक्स नहीं है, पर उसने कोई भौगोलिक स्थिति तो नहीं बताई है, पर फिर भी बहुत अच्छी सी कहानी बताई है इसमें भैरव जी ने। और इसमें अल्टीमेटली लास्ट में ये बताया है, मतलब इस तरह से चलता जाएगा और फिर वो विदेशी लड़की से शादी करेगा और वो सब उसमें उसके मॉडर्न बनने की कोशिश करेगा, खेतों को भी कुछ मॉडर्न कन्वर्ट करेगा, वो बूढ़ी गायों को बेच देगा इस तरह से। और लास्ट में उसको रिपेंट होता है कि अरे यार, ये तो मेरे दादा बहुत आराम से करते थे, मैं कहाँ आधुनिक बनने के चक्कर में मैंने अपने आप को कितना जिंदगी का बड़ा टाइम खर्च कर दिया। तो आज के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा सा उपन्यास है। मैं इसकी कोशिश करता हूँ, इसका संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे अपन और इसको आज से शुरू करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुप्रभा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं शालक्षम् एकं नित्यं विभुं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव से निवेदन है, गुरुदेव से प्रार्थना है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि मुझे एक इतनी शक्ति प्रदान करे कि इस उपन्यास को मैं
मेरे युवा साथियों तक पहुंचाने के लिए मैं सक्षम हूँ। इसका संपूर्ण ट्रांसलेशन करके आपके चरणों में समर्पित करूं, जैसे आपका आदेश है। ये संस्कृत भारती का एक उपन्यास है, संस्कृत भारती दिल्ली का लिखा हुआ है, सरस्वती सेवा योजना में बनाया हुआ है ये। इसके कन्नड़ मूल के जो लेखक आपको मैंने बताया था, डॉक्टर एस एल भैरव जी, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और संस्कृत अनुवाद गाणप्य होल्लाह जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये इसका प्रकाशन संस्कृत भारती दिल्ली से हुआ है और इसका वागार्थ बेंगलोर में इसका मुद्रण हुआ है। ठीक है। गुरुभ्य समर्पिता कृति रियम, ये इसमें गुरु को समर्पित कर रखा है इस कृति को। तो गो गौ सर्व देवता स्वरूपिणी इति पूजयन कालिंग कालिंगज सा क्षीर मांस दायकम प्राणिमात्रम इति परिभावयन् अमेरिकात् प्रत्यागत्य पुत्रः इत्यनयोः संवेदनायोः मध्ये प्रवर्तमान संघर्ष एव एतस्य कथापुस्तक वस्तु। क्या बहुत शानदार लिखा है। गौ सर्व देवता स्वरूपिणी, गौ माता जो है, गाय जो है, सर्व देवताओं की स्वरूपिणी है। इति पूजयन, कालिंग नाम का जो एक बच्चा है, इति पूजयन, इसको क्या है, गाय को इस तरह से पूजा करनी चाहिए। सा क्षीर मांस दायकम प्राणी मात्रम, वो दूध और मांस देने वाली एक केवल प्राणी मात्र है। इति परिभवन, जिस भावना के साथ अमेरिका से प्रत्यागत आया हुआ जो कालिंग जो दादा था, उसका जो पोता है, वो पोता इत्य अनयो मौल्य संवेदनयो, उस दादा कालिंग और पोते का नाम भी कालिंग, जो पोता है, दादा तो उसको गो जिसके अंदर सारे देवताओं का निवास होता है वो मानने वाला, और ये जो पोता अमेरिका जाके आ गया वो खाली दूध और मांस देने वाली इसको मानता है। इनकी मूल संवेदनाओं के मध्य जो संघर्ष होता है दादा और पोते के विचारों में, है ना, तो उसकी कथा वस्तु इस पुस्तक में है। बहुत अच्छा सा इन्होंने बताया है। प्रायः सर्वेषु अपि भारतीय भाषा क्षेत्रेषु श्रूयमाणस्य गो गीतस्य पृष्ठभूमिकया आरभ्यमानम् अयं कथाग्रन्थः भारतीय संस्कृते मूलभूतानि मौल्यानि पृष्ठभूमौ दर्शयति। प्रायः सर्वेषु, सभी भाषाओं में, अपि भारतीय भाषा क्षेत्रेषु, सामान्यतः सभी भारतीय भाषा के क्षेत्रों में, श्रूयमानस्य सुने जाने वाला, गो गीतस्य जो गाय के गीत है, गाय के ऊपर जो गीत हैं, पृष्ठभूमि गया, उसकी पृष्ठभूमि में आरभ्यमान अयम कथा ग्रंथ है, उससे शुरू होने वाला ये अयम कथा ग्रंथ, यह कथा ग्रंथ भारतीय संस्कृति के, है ना, मूलभूत मूल्यों की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। क्या बात लिखी है इसमें, है ना। एताम कृतिम आधृत्य कन्नड़ हिंदी भाषाभ्यां निर्मिताभ्यां चलचित्राभ्यां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्ता अस्ति। एताम कृति आधृत्य इस कृति को बेस बनाकर कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में निर्मित बहुत सारे जो चलचित्र हैं, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, उन्हें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई है। एतस्य कथाग्रंथस्य, इस कथा ग्रंथ में हिंद्यनुवादेनापि अपारम अभिनंदनम प्राप्तम अस्ति। इस कथा ग्रंथ को हिंदी अनुवादेनापि अपारम अभिनंदन, इसका जो हिंदी में अनुवाद हुआ उसको अपार अभिनंदन प्राप्त हुआ है। एताम उत्कृष्टा साहित्य कृतिम केचन परिभावयन्ति, एताम उत्कृष्टाम साहित्य कृतिम केचन, इस जो अपनी उत्कृष्ट साहित्य कृति है, ये बहुत अच्छी उसके अंदर बहुत अच्छी मान्यता है। प्रगति विरोधिनी,
प्रतिगामी मौल्य प्रतिपादिकाम अत्यंतम निकृष्टां कृति मन्यमाना द्वेषन्तो अपि केचन सन्ति। प्रगति विरोधिनी, जो प्रगति के विरोधी हैं, प्रतिगामिनी, पीछे की तरफ चलने वाले, मौल्य प्रतिपादिकाम, इन मूल्यों की प्रतिपादन करने वाले, अत्यंतम निकृष्टाम कृति, बहुत ही निकृष्ट कृति, मन्यमाना, मानने वाले, द्विषन्तो अपि केचन सन्ति, ऐसे भी कुछ लोग हैं। प्रीति द्वेषो उभयमपि प्रचोदयन्नयं गुणं कथा ग्रंथस्यास्य शक्ति प्रतीकं भवति। जिसमें प्रीति और द्वेषो उभयोपि, जिसमें कुछ प्रीति भी है और द्वेष भी है, ये दोनों गुणों को लेकर ये ग्रंथ, इस ग्रंथ की जो शक्ति है वो दोनों गुणों को दिखाने वाली शक्ति है। प्रस्ताविकम, इसकी प्रस्तावना क्या है? एतस्मिन् कथापुस्तके प्रस्तुतस्य ग्रामस्य भौगोलिक क्षेत्रं किं स्यादिति प्रश्नः वाचकानां मनसि सहजतया उद्भवेत्। इस उपन्यास में जो जिस ग्राम का वर्णन किया गया है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में किसी के भी मन में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। किमपि निर्दिष्टं क्षेत्रं न भवेदिति धिया मया तस्य तालुकु जनपदादीनां नाम प्रोक्तम्। किमपि निर्दिष्टं क्षेत्रं न भवेदियं मया तस्य जनपदीनां नाम न उक्तम। मैंने, मतलब कोई भी ऐसे एक फिक्स इस क्षेत्र को उसमें नहीं बताया गया है, कोई तालुक और उसका जिला, मतलब है ना, ऐसा उसके बारे में इसमें उतना ही बताया गया है। अत्र उपस्थिता कालेनपल्ली तद ततत् वाचकानां पल्ली एव भवितुम अर्हेत। यहाँ पर जो कालेन पल्ली का बोला गया है वो पल्ली एव, खाली पल्ली के रूप में भी दिखाया गया है। तस्या पार्श्वे स्थितम अरुणाद्रिगिरी वाचकः स्वग्रामस्य पार्श्वे अपि कल्पयितुम अर्हेयु। अपने गांव के पास में जैसे कोई पहाड़ होता है वैसा अपन यहाँ पर अपन मान सकते हैं, इसमें अब ऐसी कल्पना कर सकते हैं। ग्रामस्य मौखिक भाषा देशस्थे कश्चिदपि ग्रामे श्रूयमाणा भवितुम अर्हेत। ग्रामस्य मौखिक भाषा, ग्राम की जो मौखिक भाषा, देशस्थे, देश में, कश्चिदपि, किसी गांव में सुनी जाने वाली, भवितुम अर्हेत, हो सकती है। किसी भी गांव में इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। धरणी मंडल मध्य भागे विश्रुते कर्नाटक देशे इत्यस्य कर्नाटम इत्येतत् परिवर्त्य भारतम इति पठ्येत इति हिंदुस्तानस्य यः कोऽपि ग्रामः एतस्य कथाया कृतं भवितुम् अर्हेत्। धरणी मंडल मध्य भागे विश्रुते कर्नाटक देशे, धरणी मंडल मध्य भाग में जो सुना हुआ है कर्नाटक देश है, इत्यत्र, यहाँ पर, कर्नाटम, इति एतत् परिवर्त्य, इसको परिवर्तन करके भारतम इति पठ्येत, अगर भारत भी पढ़ा जाए तब हिंदुस्तानस्य यह कोपी ग्रामा एतस्या कथाया क्षेत्रम भवितुम, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में कथा हो सकती है। प्रसंगानुगुणम एकस्य ग्रामस्य द्वयो ग्रामयो वा नाम परिवर्तन कल्पना शक्ति मतां वाचकानां कृते न महत् क्लिष्टं कर्म। इसके प्रसंग में एतस्य ग्रामस्य है ना, एकस्य ग्रामस्य, एक गांव के, द्वयो ग्रामयो वा एक दो गांवों के नाम बदलकर अपनी कल्पना शक्ति से पढ़ने वाले पाठक लोग को ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अत्र प्रस्तुता तायव्या जन्मनः मूका, यहाँ पर तायव्वा नाम की जो एक स्त्री का जिसमें वर्णन है वो जन्म से बहरी है, जन्म से गूंगी है। कथाम एताम पठितवता बेंगलुरस्थे श्री डीवी अनंतर नारायण जन्मतः मूका जन्मना बधिरा अपि भवेद ननु। कथाम एताम पठितवता, कथाम ऐसे पढ़कर, बेंगलुरु स्थाने
श्री डीवी अनंत नारायणे डीवी अनंत नारायण जन्मतः मूका जन्मना बधिरा अपि भवेयु ननु। ने एक कथा में इतना पढ़, इसको पढ़ के एक अनंत नारायण ने बोला है कि जन्म से जो मूका होता है वो बहरा भी तो होता है। इति पृष्ठम आसीत, ऐसा पूछा। अनंतरम मम सूचनानुसारेण तनेव बेंगलुरुतः कंठ कर्ण नासिका नासिका त्यज्यम डॉक्टर हिरण्य विचार्य तेनेव लिखितम अभिप्राय पत्रम मह्यम प्रेषितम। उसके बाद अनंतरम, उसके बाद सूचनानुसार तन एव बेंगलुरु गतः। उसके बाद बेंगलोर जाने पर कंठ कर्ण नासिका ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर हिरण्य विचार्य तेनेव लिखितम, उनके द्वारा लिखा था अभिप्राय पत्रम मह्यम प्रेष, उन्होंने इस तरह का एक पत्र मुझे भेजा। तायव्या सदृशी जन्मनय मुका अबधिरत्वम असंभवम तु ननु। ताव्य, इसमें जो एक जो पात्र है तायव्या, उसके जैसी जन्म से गूंगी और बहरी असंभव तो नहीं है, किंतु विरलम, ऐसी बिरला ही होती हैं। तादृशानां बुद्धि विकासस्तु ईशन मंदमती इति तेन त्यज्येन लिखितम। उन्होंने लिखा है कि ऐसी तादृशानाम बुद्धि विकासस्तु, उसके तादृशानाम, उसके जैसे का बुद्धि विकास, ईशन मंद गति, उसका बहुत धीरे गति से होता है। इति तेन, उन्होंने ऐसा लिखा है। एतादृशी महिलाम एकाम अहम निज जीवने दृष्टवाम जानामि, ऐसी एक महिला को मैं अपने निजी जीवन में भी जानता हूँ। एतत् पात्रम न वैद्य शास्त्र विषय क्या व्यक्ति ही, यहाँ पर जो पात्र है वो वैद्य शास्त्र की व्यक्ति नहीं है। तामूकः कर्तुम उद्युक्त साहित्य को देश है, वो जो गूंगी है वो साहित्य के रूप में है, न कि साहित्यों के लिए, साहित्य के उद्देश्य से उसको गूंगी बताया। वाच के स्वयं अवगम्यते, जो पढ़ने वाले हैं खुद समझ जाएंगे। तावन मात्रे लम, इतना ही बस कहना चाहता हूँ, ऐसा भैरव ने ऐसा कहा है, न लिखा है। अनुवादनम, अनुवाद वचनम, अनुवाद वचन में क्या अनुवादन, जिसने अनुवाद किया है अपने, उनका क्या वचन है? सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान भाजम डॉक्टर एसएल भैरप महोदय, सरस्वती सम्मान से सम्मानित डॉक्टर एसएल भैरपस्य उपानस्य ग्रंथानां वाचकेषु अन्यतमे मया तब्बलियु निनादे मग्ने इत्येष कथा ग्रंथ अपि पठित एव। सरस्वती सम्मान से सम्मानित डॉक्टर एसएल भैरप महोदय के उपन्यासों के ग्रंथों के वाचकेषु अन्यतमे, उनमें से मैंने तब्बलियु निनादे मग्ने इस नाम के कथा ग्रंथ को भी पढ़ा है। तत्संबंधी चलचित्रम दृष्टम, उससे संबंधित मैंने मूवी भी देखी है, चलचित्र भी बने हुए हैं। किंतु तस्याः संस्कृत अनुवाद कार्यम मयि आपतितम इति तु अनर्कितोपनतम, किंतु तस्याः, उसका संस्कृत अनुवाद का कार्य मुझे मिल जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आत्मीयेन डॉक्टर विश्वास महोदयेन स्वयं भैरप महोदयस्य आवरणस्य अनुवादकेन सता संस्कृत भारती कार्यकर्ता कार्यमिदं आरोपितं वर्षद्वयात् पूर्वमेव। आत्मीयेन, जो मेरे अच्छे मित्र हैं डॉक्टर विश्वास, उन्होंने महोदयेन, है ना, डॉक्टर विश्वास स्वयं भैरप महोदय से, डॉक्टर विश्वास ने स्वयं भैरप महोदय के आवरण नामक जो आवरणस्य अनुवादकेन, उसका अनुवाद करने का संस्कृत भारती कार्यकर्ता के रूप में कार्य इदम, ये कार्य आरोपितम वर्षद्वयात् पूर्वमेव, 2 साल पहले मुझे, 1-2 साल पहले मुझे उसके अनुवाद करने के लिए कहा। गते वर्षे विश्व संस्कृत पुस्तक मेला शुभावसरे, पिछले साल विश्व संस्कृत पुस्तक मेला के अवसर पर एतस्य लोकार्पणम भवेत् इत्यतः संकल्पितम आसीत्, अगले साल विश्व संस्कृत पुस्तक मेले के अवसर पर इसको लोकार्पण करना है, ऐसा संकल्प किया गया। विलंबिता कारणात् तन्न शक्यम अभवत्,
तन्न, है ना, विलंबिता कारणात्, कुछ किसी कारण से देर होने कारण यह संभव नहीं हो सका था। इदानीं तु प्रकाशस्य नियते इति प्रमोदास्पदम्, अब इसका प्रकाशन हो रहा, तो ये एक खुशी की बात है। एतस्मिन् उपन्यासे ग्रामीण भाषा पदानां प्रयोग बहुधा वर्तते, इस उपन्यास में ग्रामीण भाषा में आने वाले शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। येषाम् अनुवादे क्लेशे अनुभूयते अपि विश्वासमोदस्य सहकारेण सर्वं निरूढम्। तेषाम अनुवादे, इस अनुवाद में, क्लेशे अनुभूते भूते अपि, इसमें कोई कष्ट हो, विश्वास मोदस्य सहकारेण सर्वम निरूढ़म, विश्वास मोदस के सहयोग से मैंने उसे दूर कर दिया है। अत्र भाषा पांडित्य नास्ति अवसरम, यहाँ पर भाषा का पांडित्य मैंने नहीं दिखाया है। सर्वविधानाम संस्कृत ज्ञानाम अनुकूल्यम यथा स्यात् तथा अनुवादम अपेक्षित है। सर्वविधानाम, सब तरह से, संस्कृत के ज्ञानाम, संस्कृत को जानने वाले, अनुकूल्य, उनके लिए अनुकूल रहे, ऐसा मैंने अनुवाद किया है। तादृशम साधुत्वम अत्र साधितम वेत्यत्र वाचका प्रमाणम। तादृशम, वैसा, साधुत्वम अत्र साधितम वेत्यत्र वाचका प्रमाणम, ऐसा साधुत्वम अत्र साधितम, ये जिस तरह का जो यहाँ पर साधुत्व हमने किया है ना, वो पढ़ने वाले ही बता सकते हैं कि हमने इसमें कितना इजी कर पाए इसको। गो गीतस्य संस्कृत अनुवाद है, गाय का जो गीत है उसका संस्कृत अनुवाद। विदुषा त्यागली रामचंद्र शर्मणा बहु कालात् पूर्वमेव कृतम आसीत्। त्यागली रामचंद्र शर्मा नामक जो विदुषी है, उसने इस गो गीत का संस्कृत में अनुवाद बहुत पहले ही कर लिया था। अत्र प्रायः स एव स्वीकृत है, उसको ऐसा ही यहाँ पर ले लिया गया है। येषां पद्यानां तदीयानुवादं न आसीत् तेषां अनुवादः मया यथामति विहितम्, जिस पद का अनुवाद नहीं हो पाया था उसको मैंने मेरी बुद्धि से उसको किया है। डॉक्टर भैरव महोदय की अनुज्ञाम, उनसे आज्ञा लेकर, संपद्याम मया माम अनुवादाय प्रेरितवते डॉक्टर विश्वास महोदय संस्कृत भारत के मुख पुट कलाकाराय मुद्रकाय अन्येभ्य सहकारीभ्य बंधुभ्य च कृतज्ञता हार्दम अर्पयन्ते। डॉक्टर भैरव से आज्ञा लेकर, है ना, मैंने इसका जो अनुवाद किया, मेरे को जो इस अनुवाद के लिए जो प्रेरित किया, उन डॉक्टर विश्वास महोदय का, संस्कृत भारती का, और है ना, जो इसका कवर पेज बनाया उनका, जो इनको प्रिंट किया है, और सारे जिन्होंने भी इसका सहयोग किया, उनकी मैं कृतज्ञता से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये पुष्य कृष्ण चतुर्दशी को अनुवादक जो अपने इसके गु गणप्य होल्लह इसके बारे में लिखते हैं। भैरव महोदय की कौन कौन सी किताबें अभी तक आ गई हैं। भरतस्य कृतयः कन्नड़ भाषा रचिता भरत वर्यस्य, भैरव वर्य जो ऑथर हैं, वो माननीय भैरव जी, वो कन्नड़ भाषा में लिखते हैं। ताहा वही भी भाषा भी अनुदिता सन्ति कन्नड़ कृति नाम यया भाषया अनुदितम तस्याः भाषया नाम च अधः सूचितम अस्ति। जिन जिन भाषाओं में उनके ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है, उनके नाम नीचे लिखे हैं। धर्मश्री का संस्कृत और मराठी में अनुवाद हो चुका है, मूलतः वो कन्नड़ भाषा में लिखते हैं। वंश वृक्ष तेलुगु, मराठी, हिंदी और उर्दू में अनुवाद हो चुका है। नाई नेरल्लू गुर्जर और हिंदी भाषा में, गुजराती और हिंदी भाषा में हो चुका है। तब्बलियु निनाद गगने हिंदी में हो चुका है। गृहभंगम भारतस्य सर्वाभि 14 भाषाओं में हो चुका है। गृहभंग है भारत की सभी 14 भाषाओं में हो चुका है। निराकरण हिंदी में हुआ है। दाड़ू भारतस्य सर्वाभि 14 आंग्ल भाषा में भी हो चुका है। अन्वेषण मराठी और हिंदी में हुआ है। इस तरह से जो इनके उपन्यास हैं उनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रथम अध्याय शुरू होता है, ओम गुरुभ्यो नमः
धरणी मंडल मध्यभागे विश्रुते कर्नाटक देशे अस्ति कालिंगाख्य गोपः तस्य चरितं वर्णयते। क्या शानदार लिखा है। इति औच्चय मठेषु उत शासकीय शालासु, उच्च मठ में या शासकीय शाला में छात्रै गीयमानं पद्यं कालेर ग्रामस्य कालिंगगौडेन गीयमानात् अस्मात् पद्यात् वृंश भिन्नमेव भवति। उच्च मठ के अंदर या किसी सरकारी स्कूल के छात्रों के द्वारा गाया जाने वाला जो पद्य है, कालेर ग्रामस्य, कालेर ग्राम का कालिंग गौड़ेन गीयमानात्, कालिंग गौड़ के बारे में जो है इस पद्य से थोड़ा अलग हटकर, इस पद्यांश से थोड़ा वो अलग हटकर है। शालात छात्रा नाम, शाला के छात्रों के द्वारा एतत् पद्यात आरंभ माना गो कथा पाठ्य पुस्तक से एक भाग है। वो तो इसमें शाला में जाने वाले बच्चों के लिए तो इसका खाली एक भाग है, किंतु कालिंगौडस्य इयं कथा पूर्वजानाम काले संजाता सत्य घटना, किंतु ये खाली घटना खाली स्कूल में पढ़ाई जाने वाली नहीं है। ये कालिंगौड की यम कथा, ये जो कथा है वो पहले वाले पूर्वजों द्वारा संजाता सत्य घटना है। वो कहते हैं कि एक सत्य घटना है। पुण्य कोटि नामनी गौ स्ववत्स मनु स्मृत्य सुष्ठु आगच्छति। इसमें पुण्य कोटि नाम की जो गाय है वो अपने बछड़े को मनुस्मृत्य सुष्ठु आगच्छति, इसमें स्ववत्स्य मनुस्मृत्य सुष्ठु आगच्छति, इसमें तदा अद्य लब्धं मम च भक्षम इति वदन् स दुष्ट व्याघ्रः मार्ग मध्ये ताम च धेनु निरुध्य तिष्ठति रन्हसा। मैंने जैसे बताया था, अद्य लब्धम मतलब पुण्यकोटि नाम की जो गाय है वो अपने बच्चे को याद करके और वापस मुझसे मिलके वापस आ जाती है। उसके बारे में कहता है कि वो जो रास्ते में एक शेर था, वो अद्य लब्धम मम च भक्षम, अद्य लब्धम मम च भक्षम इति वदन सह दुष्ट व्याघ्र, वो जो दुष्ट व्याघ्र था, दुष्ट शेर था, वो गाय का रास्ता रोक के खड़ा हो गया और मार्ग के मध्य में उसका रास्ता रोक लिया। तदा सा गो व्याघ्रम अवदत, तब उस गाय ने व्याघ्रम अवदत मतलब उसको शेर को कहा, पुंडरीक पुंडरीक श्रूयताम में प्रार्थनीम पुत्रको में अस्ति गोष्ठे क्षीरपानम कारित्वा आगम्यते इति अवदत। पुंडरीक, तो सुन, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने गौशाला में जाके, गोष्ठ में जाके क्षीर पान कराकर उसको दूध पिलाकर वापस तेरे पास आ जाऊंगी। तो अम्ब निधनम कुतो यासी मामनाथम किम करियसी अत्र तिष्ठम मा प्रयाहि वदति शावो मातरम सत्यमेव मेय पितरो मदीय पितरो सत्यमेकम बांधवो में सत्यवाक्यातिक्रमो में न प्रिय परमात्मने। अम्ब निधनम कुतो यासी माम नाथम किम करिष्यसि अत्र तिष्ठम मा प्रयाहि वदति शावो मातरम। जो बच्चा था वो बोलता है, अम्ब निधनम कुतो यासी, अगर आप मर जाओगे तो मैं क्या करूंगा। माम अनाथम किम करियसी, मुझे अनाथ क्यों कर रही हो। अत्र तिष्ठ मा प्रयाहि, यहीं पर रुक जाओ। वदति शावो मातरम, जो शावक था, जो बच्चा था, वो अपनी माँ को कहता है, सत्यमेव मदीय पितरो, माँ वापिस बोलती है, मेरे पितरो, मेरे जो पितर लोग थे वो सत्य बोलते थे। सत्यमेकम बांधवों में, जो सत्य बोलते हैं वो वही मेरे बंधु हैं। सत्य वाको अतिक्रमों में, मैं सत्य के वाक्य को अतिक्रमण नहीं कर सकती हूँ। न प्रिय परमात्मा, और ऐसा सत्य परमात्मा को भी प्रिय नहीं है, ऐसा असत्य परमात्मा को प्रिय नहीं है। इति सागो स्ववत्सम धर्मम उपदिश्य ततः प्रस्थाय प्रसमारे
दीर्घदुर्ग मध्ये स्थितस्य अर्बुद नामकस्य व्याघ्रस्य सन्निधम आप्य। ऐसा कहकर जो गाय है अपने बच्चे को समझाकर धर्म का उपदेश देकर जो पर्वतों के बीच में जहां पर अर्बुद नामक जो शेर था उसके पास वापस आ गई। खाद व्याघ्रम मांस खंडम, हे व्याघ्र, हे शेर, मेरे मांस को खा ले। पूर्ण जठरम रक्तम मूषणम, पेट भर के खा ले। चंड व्याघ्रस्य स्वादयम त्वम, चंड व्याघ्रा स्वादय त्वम, मेरा स्वाद ले ले। भवतु परितोषस्त्वम, और तू अपने आप को खुश कर ले। इत्युक्तम व्याघ्रम तस्या सत्य संधान संधताम अभिनंद्य। ऐसा बोलकर व्याघ्र तस्या उसको हो उसके सत्य से खुश हो गया। मम ही समानोदरी त्वम, त्वम च खादन लभ्यम किम, तुम तो मेरी बहन के जैसी हो। समानोदरी त्वम, तुमको कैसे खा सकता हूं। तव च पादे पतितम एव ही, तेरे पांव में मैं गिर जाता हूं। प्राणम तज्यम पीवे, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं। इत्युक्त्वा त्रिमूर्ति देवान पाणिना भी वंध्य अष्टदिक्षिषु प्रसार्य दृष्टिम उत्प्लुत्य गगनम सध्यमेव असून मुंचय दासमम। इस तरह से वो बोलकर उसने क्या किया, त्रिमूर्ति देवान पाणिना भी वंध्य, उसने अपने शेर ने अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो खुद त्रिमूर्ति देव मतलब परमात्मा अपने त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वहां पर प्रकट हो गया और प्रकट होकर वहां पर गगन में अंतर्ध्यान हो गया। पुण्य कोटि रीत्यम गौ स्ववज्रम प्रतिनिवृत्य व्याघ्राय मोक्षम वितीर्य शिवः माम रक्षय अपालयत इति वदति। पुण्य कोटि गाय वापस अपने अपने स्ववज्रम प्रतिनिवृत्य, वहां से वापस शेर के मुंह से मतलब जंगल से वापस अपने गौशाला में आ गई। व्याघ्राय मोक्षम वितीर्य, व्याघ्र को मोक्ष, शेर को मोक्ष देकर शिव ने मेरी रक्षा की है, ऐसा उसने बोला। वज्रपति कालिंगोप है पुण्य कोटि पद तले नमति। वज्रपति जो वहां का गौशाला का जो कालिंग गोप था वो उस पुण्य कोटि गाय के पांव में नतमस्तक हो गया। तथा सा मम कुलस्य गवाम संकुले, मेरी गांव के मेरे कुल की जो गाय हैं, तो च वंशे गोपगणे, तेरे तेरे वंश में है अग्रिम संक्रांति पूर्वम रम्य कृष्णम भजत रे। तो आगे आने वाली जो संक्रांति पर्व है तब तक हम तव च वंश गोपगणे, तो हमारी जो वंश की गाय है वो तेरे पास रहेगी। इत्यकथम स, ऐसा कहकर मदीय वंशस्य वर्ष एकम संक्रांति पर्वस्य पूर्वमेव क्षीरपाय समर्प्य इति च उत्सवमाचरत। उसने कहा क्या करना, तो संक्रांति पर्व पर मेरे वंश की गाय मदीय वंशम ए वर्ष एकम, मदीय वंशस्य मेरे वंश की गायों का एक वर्ष में संक्रांति पर्व पर दूध लेकर उसकी खीर बनाकर सभी को उत्सव करना। कालेन पल्या कालिंग गोड़ कालेन पल्यः कालिंग गोड़ अस्या पुण्य कोटि धेनो वासास्पदस्य व्रजस्य अधिपते कालिंग गोपस्य वंशजः एव इत्यत्र विपुलः आधारः अस्ति। कालेन पल्या कालेन पल्या के कालिंग गौड़ की ये पुण्य कोटि गायें वासास्पदस्य व्रजस्य अधिपते कालिंगोपस्य वंशजः, कालिंगोप के वंशज में एव इत्यत्र विपुल आधार अस्ति, उनका एक बहुत बड़ा आधार था। गोपानां कालिंग इति गौडस्य नामना एव तस्या पल्यः कालिनपल्ली इति नाम आयातम्। गोपानां कालिंगः, गोपानां
जो जो गडरिये थे, जो गोप थे, उनमें कालिंग, उसका इति गौड़स्य नामना, गौड़ के गौड़ों में गौड़ का जो नाम था वो कालिंग था। एवं एतस्याः पल्ल्या, और उसका जो गांव था कालेनपल्ली, उसका नाम इस तरह से आया कालेनपल्ली। कालिंग गौड़ से कालेनपल्ली नाम का गांव का नाम भी ऐसा आया। अयम अंश मंडल भौगोलिक ऐतिहासिक लेखके आंग्ल राज्य एवं संशोध्य निष्कर्षित है। इस इस गांव के भौगोलिक और ऐतिहासिक लेखकों ने अंग्रेजों के टाइम पे उसमें संशोधन करवाया था। कालेनपल्ल्या अद्यापि अस्मद्कालीन गौड़ एव ग्राम गौड़ है। कालेनपल्ल्या का अद्यापि आज भी अस्मद्कालीन गौड़ है, ये जो कालीन गौड़ है वो भी उसका ग्राम गौड़ था। ग्राम गौड़ मतलब वो वहाँ का जैसे सरपंच, जैसे कालीन पल्लिया का जो सरपंच टाइप था वो क्या था, जो हेड था उसका नाम कालिंग गौड़ था। कालीन पल्लिया का सरपंच का नाम क्या हो गया, कालिंग गौड़। तस्य वंशे सदा द्वितीय संसते ज्येष्ठस्य पुत्रस्य कालिंग गौड़ इत्येव नाम विधीयते। उसके वंश में जो भी दूसरी संतान होती थी, द्वितीय संतते, द्वितीय संतान के जो बड़ा पुत्र होता था उसका नाम कालिंग गौड़ रखते थे। तस्य गृहवर्तिनाम वंश वृक्षेण इदम सुटम भवति। इस तरह से ये वंश वृक्ष आगे बढ़ता था। अस्य कालिंगोडस्य पितामहस्यापि नाम एतदेव आसीत्। इस कालिंगौड़ के पितामहस्यापि, इस कालिंगौड़ के दादा का नाम भी यही था। पितामह, पितामहस्यापि तदेव, इस तरह से उसके दादा के दादा का नाम भी यही था। अस्य गौडस्य पुत्रस्य पौत्रस्यापि अधुना तस्य वयम् एक वर्षम कालिंग इति नाम निहितम। और इस गौड़ का जो पुत्र था उसका नाम भी कालिंग अभी तक रख दिया था। एषः वत्स है, जो एक साल का था, है ना। एषः वत्स है गौड़ है भवेत अग्रे प्रवद्धम वज्राधिपत्य भयनांतरम। इसी गौड़ का जो ये बच्चा बड़ा होगा वही इसका सरपंच बनेगा। अस्मत् गौड़ पूर्वजनस्य कालिङ्गगोपस्य वंशजः एव, परञ्च कालेनपल्ल्या एव पुण्यकोटिनाम्ना गोकथा सम्भवत् इत्यत्र अन्योऽपि अस्ति असंदिग्ध आधार है। इस अस्मत् गौड़, इस जो ये गौड़ है, पूर्वजस्य, इस गौड़ के जो पूर्वज थे, पूर्वजों के कालिंग गोपस्य वंशज है, जो कालिंग गोप के जो वंशज हैं, इस गौड़ के पूर्वज जो कालिंग गोप के वंशज हैं, परंच कालेनपल्ल्या एव पुण्यकोटि नाम, पुण्यकोटि नामना, पुण्यकोटि नाम की गायों की जो कथा है, संभवत इत्यत्र अन्योपि अस्ति असंदिग्ध है, वो इस कथा को बिल्कुल वास्तविक मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। रूढ़ितो तस्य अरुणादिगिरिः ग्राममध्ये वर्तेते अयं रूढिताम्बरतोदनाभं निशम्य चित्रं भूतदा। इसमें क्या बोला इन्होंने कि गांव के बीच में जो अरुणाद्रि गिरी है वहां पर ये घटना हुई है ना। पुण्य के कोटि देनो कथा यत्र घटिता तस्य अरुणाद्रि निम्नायाम उपत्यकायाम एव कालेनपल्ली विद्यते। आज भी पुण्य कोटि की जो घटना हुई थी वो अरुणाद्रि नाम का जो पहाड़ है, उपत्यका है, वहां पर कालेनपल्ली आज भी विद्यमान है। साधारण साधारण साधारणर्य अस्य गिरे नाम कथम अरुणाद्रि इति निहितं स्यात् इति शंका अस्माकं भवति चेत् इतोपि निर्दिष्टा कालेनपल्ल्याः प्रदेशस्य लभ्यते। साधारण अश्य गिरे, साधारण दिखने वाले इस पर्वत में का नाम कैसे अरुणाद्रि हुआ, ऐसी शंका अस्माकं भवति, ऐसी हमारे को ऐसी शंका होती है। इतोपि निर्दिष्टा कालेनपल्ल्या प्रदेशस्य लभ्यते, उसके बाद भी आज भी ये कालेनपल्ल्या प्रदेश में पाया जाता है।
सृष्टि निकरे अरुणाद्रि गिरी गिरिमभिति सप्तगिरयः द्वादश आयतो योजनेश्च अस्ति गणतारण्यज्ञा। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सृष्टि का जो अरुणादि गिरी है ना, ये 7 छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है और 12 योजन में फैला हुआ है और चारों तरफ घना जंगल है। गिरी पदित है, जंगल पर्वत के चारों तरफ 12 योजना विस्तार है, करीब 12 योजन में विभिन्न सप्तगिरः सन्ति, उसमें दूसरे 7 पहाड़ और हैं। अरुणाद्रिम आरुह्य मेघरहिते मध्याह्ने पश्यति चेत एते सप्तगिरः सम्यगेव दृश्यन्ते। अरुणादि पहाड़ पर आरुह्य चढ़कर मेघ रहित, जब कोई बादल नहीं हो तब अगर देखने पर वो 7 पहाड़ नजर आते हैं। पुरा गिरिव्रतम एतत् सर्वं सांद्राण्येन आच्छादितम् आसीत् इत्यत्र अधिकं साक्ष्यं नापेक्षेत। पुरा गिरिव्रतम एतत् सर्वं अरण्येन आच्छादितम। ये जो पहाड़ हैं वो चारों तरफ घने जंगलों से, इति अधिकम साक्ष्यम, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या मिल सकता है कि ये जो पहाड़ हैं ये घने जंगलों से आच्छादित हैं। अस्मद कालिंगोडस्य, हमारा जो कालिंगोड है, समवयसाम बालानाम कालेपि तत्र भीकरम अरण्यम आसीत। हमारा जो गौड़ है वो अपने समान वय के बालकों के साथ कालेपि तत्र भीकरम अरण्यम आसीत, बालकों के साथ वो भी अरण्य में, जंगल में जाता था। आम्र नागचंपक जम्बू तागी चेन्नंगी शमी पाद्री बकुल त्रिंत्रिणी बिल्लव तरव सर्वदा व्यजृंभन्तकानेन। आम, नागचंपक, जम्बू, तागी, चेन्नई, शमी, पाद्री, बकुल, त्रिंत्रिणी और बिल्ल सर्वदा, इस तरह के सारे पेड़ वहां पर आज भी पाए जाते हैं। अश्वत्थ, वट, किंचुक, नारंग, जाल, मल्लिका, हरिद्रा, श्रीगंध, कपित्थ, पूताल, वंश, नीपाह, लीलया, चित्तम, रंजयंती, ये सब चीजें भी वहां पर पाई जाती हैं। कालिंगोडेन एव वनस्य सम्मन्तात् एते वृक्षा आरोपिता। कालिंगोड के ही जो अपने वंशज थे उन्होंने ये सब पेड़ वहां लगाए थे। किंतु तस्य 20 वर्ष वयसी एव, किंतु उसकी उम्र तो 20 साल थी। नाम त्रिंश द्वेषभ्य प्राक तत्तत्यां वृक्षाणां छेदनम आरब्धम आसीत्। किंतु तस्य 20 वर्ष वयसी, किंतु जब वो 20 साल का था तो त्रिंशद्वेभ्य पाक, तब 30 साल पहले तत्तत्या उनको पेड़ों को काटना शुरू हो गया था। तेग वृक्षाः वृहन्नगराणां गृह निर्माय गता, बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े शहरों में जाने लग गए। आम, जम्बू, शमी, पाद्रय नगरवासी जनानां काष्ठत्वं गताः दग्धाश्च। आम, जम्बू, शमी और पाद्रय जो पेड़ थे उनकी लकड़ी नगरवासी जनानां, नगरवासी जो लोग थे, काष्ठत्वम गता, उनके लकड़ी के काम में और जलाने के काम में आती थी। श्रीगंध वृक्षा सर्वे सुगंधित तेल निर्मापक यंत्रागाराणि गत्वा तेल रूपेण फेनक रूपेण च विदेशम प्राप्ता। श्रीगंध वृक्ष के जो वृक्ष थे उनसे सुगंधित तेल बनाने वाली कंपनियां
उस तेल को, और फेन उसको फोम के रूप में विदेशों में भेज देती थी। पुरुष रक्षा प्रमुखा एव अस्तित्वहीना चेत नागचंपक पुन्नगा बिल्ल कदम्बादिनी श्रेयस्यानि कथम अवस्थितानि भवेयुः। इस तरह से नाग, चंपक, पूरा, बिल्ल, कंदापी, ये जो सारे हैं, ये कैसे रह सकते थे। अश्वत्थ वक्षोपि नास्ति तस्य पत्नी निम्बल तापी न विद्यते। ये जो पेड़ हैं ये आपस में जोड़े में रहते हैं, तो ये हट जाएगा, अश्वत्थ वृक्ष चला जाएगा, तो निम्बल तानी तापी ये भी हट जाएगा, ये इसकी पत्नी के रूप में नहीं, मतलब ये जोड़ा होता है तो ये नहीं रह पाएगा। किंतु वट वृक्षा केवलम इतोपि अविष्टा। इस तरह से सारे वृक्षों को काट लेने के बाद केवल वट वृक्ष ही वहां पर बचे हुए थे। अस्माकिनस्य कालिंगोडस्य वह 50 वर्षानी। हमारा जो कालिंगोड है उसकी जो उम्र है 50, है ना, 50 वर्ष के आसपास है। तथापि स उदय काले प्रबुद्ध्य नद्याम स्नात्वा बदन तिलक ललाटे संस्थाप्य चतुर्शिखा बद्धनाति। तो भी वो 50 साल का है, तो भी सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान कर कर, तिलक लगाकर और शिखा को बांधकर, दष्ट मेखलाम दुकूल वसनम दत्वा पदकमाला निबध्य अंगुलो मुद्रोर्मिका धारयति, है ना। और बिल्कुल अपना जैसे एक मतलब जीवंत जय पुरुष होता है उस तरह से अपनी कमर में दुकूल वस्त्र पहनकर, पदक माला निबंध, पदक माला को गले में डालकर, हाथ में अंगूठियां पहनकर रखता था। पर्वोत्सव दिनेशु, पर्व के दिनों में, केवलम चंद्रगा वियुतकम दत्वा इंद्र नील शाटिकाम परिधाय चंद्रका कांति छादकम सुष्टुम धरती। जब पर्व के दिनों में वो अच्छे वाले कपड़े पहनकर और नीले रंग की और अच्छे सी, है ना, कोई ऊपर उसके ऊपर शॉल वॉल ओढ़ के और फिर ढंग से रहता था, है ना। मतलब इसके दिनों, पर्व के दिनों में थोड़ा और अलग ढंग से रहता। कालेन पल्ल्या पुरद्वारस्थम गृहमेव कालिंगोडस्य। कालीन पल्ल्या के पूर्व द्वारस्थम गृहमेव कालिंग पल्ल्या गांव में घुसते ही सबसे पहले कालिंगोड का घर आता था। गृहात पृष्ठदेव गो वज्रस्तम अस्ति। घर के पीछे ही गो वज्र अस्ति। गो वज्र मतलब वहां पर जो अपनी गौशाला थी, घर के पीछे ही। तथा भाव्येत चेत तस्य ग्रामेव गो वज्र समिति नात युक्ति। तथा भाव्येत चेत तस्य ग्रामेव गोवज्रमिति नायुक्तोति। तो भी कोई पहचान नहीं सकता था कि उसी घर में गौशाला भी है। गृहस्थ विथ्यायाः द्वार सविधे तटकुंभस्य वास। तत् कुटुंबस्य वास है। घर के जो बरामदा था उसी में, दरवाजे के पास में वो पूरा परिवार रहता था। ओम शांति शांति शांति। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पेज नंबर 5 से शुरू करेंगे।